ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 18 जून 2022 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह सहित देह का सब भान भूल एक बाप को याद करो। प्रश्न है, गरीब बच्चों की किस समझदारी से बाप खुश होते हैं, उन्हें कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, गरीब बच्चे जो अपना ठीकर ठोबर अर्थात कोड़ियाँ बाबा की सेवा में सफल कर भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर लेते हैं, बाबा भी उन बच्चों की इस सयानप से बहुत खुश होते हैं। बाबा फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते, बच्चे तुम ट्रस्टी बनो, अपना नहीं समझो, बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर संभालो, ज्ञान से तुम अपनी जीवन का सुधार कर राजाओं का राजा बनो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने 2 अक्षर सुने, बच्चे समझ गए हैं कि हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हैं। तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए। बच्चे जानते हैं यहाँ श्रीमत मिलती है, महामंत्र मिलता है, मन मना भव। अक्षर तो है ना, यह मंत्र मन मना भव का कौन देते हैं? वह है ऊंचे ते ऊंच और मत देने का भी सागर है। शिव बाबा जिनकी मत एक ही बार मिलती है, ड्रामा में एक बार जो हो चुका है वह फिर 5000 वर्ष बाद होता है। इस एक ही मन मना भव के महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव बाबा एक ही बार आकर श्रीमत देते हैं। बाबा पूछते हैं कि पतित पावन कौन है? तो परम पिता परमात्मा ही पतित से पावन बनाए पावन दुनिया में ले जाते हैं। परमात्मा को ही पतित पावन सद्गति दाता कहा जाता है। तुम उनके सामने बैठे हो, तुम जानते हो वह परम पिता हमारा सब कुछ है। हमारी ऊंच ते ऊंच तकदीर बनाने वाला परम पिता है। तुमको निश्चय है यह मन मना भव का महामंत्र है जो बेहद के पिता द्वारा अब मिल गया है। वह हमारा पिता है। एक होता है निराकार पिता और एक है इस संसार में लौकिक पिता। बच्चे भी याद करते हैं और बच्चों के परम पिता को लौकिक पिता भी याद करते हैं। कल्प कल्प अपने बच्चों को ही सुनाते हैं। परम पिता शिव बाबा कहते हैं, सर्व की सद्गति के लिए अब एक ही मंत्र है और एक श्रीमत पर हमें मंत्र देने वाले शिव बाबा हैं। सतगुरु ही सत मंत्र देने वाला है। इसलिए फिर भक्ति में परम पिता सतगुरु के लिए कहा है, तेरी गतमत सबसे न्यारी। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं परम पिता परमात्मा बाबा के पास अपने सुख धाम की तकदीर बनाने। सुख का धाम सतयुग को कहा जाता है। आज यहाँ दुख धाम है। अब जो ब्राह्मण बनते हैं उनको ही शिव बाबा ब्रह्मा मुख से मंत्र देते हैं।
तो ज़रूर शिव बाबा को साकार में यहाँ आना पड़े, नहीं तो वो मंत्र देवे कैसे। कहते हैं शिव बाबा कि कल्प कल्प तुमको ये महामंत्र देता हूँ, मामेकम। देह के सब धर्म त्याग, देह और देह के सब धर्मों को भूलो। अपने को देह समझने से फिर देह के संबंधी चाचा, मामा, गुरु, गोसाई आदि सब याद आ जाते हैं। यह भी शिव बाबा कहते हैं, आप मुए मर गई दुनिया। बाबा कहते हैं मैं तुमको मंत्र ही ऐसा देता हूँ, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन जाओ, शरीर का भान छोड़ दो। यहाँ है देह अभिमानी और सतयुग में सब होंगे आत्म अभिमानी। अब संगम युग है जहाँ पर हम बच्चों को परमपिता परमात्मा आकर के राजयोग सिखा करके आत्म अभिमानी बनाते हैं, तो हम आस्तिक बनते हैं। बाबा कहते हैं आस्तिक उनको कहा जाता है जो मुझ परमपिता परमात्मा और मेरी रचना को जानते हैं। आस्तिक तो ना तो कलयुग में ना सतयुग में होते हैं, संगम युग पर ही होते हैं। बाबा से वर्षा पाकर वही फिर सतयुग में राज्य करते हैं। यहाँ नास्तिक और आस्तिक की इस समय बात चलती है, वहाँ सतयुग में ये बातें नहीं चलती है। आस्तिक ब्राह्मण बनते हैं जो पहले नास्तिक थे। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है, जो बाप को और स्वयं को नहीं जानते हैं, सर्वव्यापी। इस कारण से फिर कह देते हैं तुम बच्चों का एक बेहद का बाप परमपिता शिव बाबा है, हमें उनसे ही काम है। अब हमें उनकी श्रीमत पर चलना है। हम अपनी तकदीर बनाते हैं श्रीमत पर। कहते हैं बाबा बच्चे देह सहित देह का भान भूल, किसी को भी याद नहीं करो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसको ही सारे मंत्रों का महामंत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी तकदीर बनती है। तुमको स्वराज्य तिलक मिलता है 21 जन्मों के लिए, वह है ही प्रारब्ध। गीता है ही नर से नारायण बनने की, मनुष्य से देवता बनने की। तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है, नई दुनिया के लिए तकदीर बना रहे हैं। यह मृत्यु लोक है, यहाँ देखो मनुष्यों की तकदीर कैसी है, इनका नाम ही है दुख धाम। यह किसने कहा? आत्मा ने। अब तुम आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा कहती है यह दुख धाम है, हमारा परम धाम वह है जहाँ परमपिता परमात्मा शिव बाबा रहते हैं। अब बाप ज्ञान सुनाते हैं और तकदीर बनाते हैं। बाप एक ही महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो। भल कोई देहधारी से सुनो, परंतु याद मुझ विदेही को करो। सुनना तो जरूर देहधारी से ही पड़ेगा। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ भी मुख से ही सुनाएंगे कि पतित पावन बाप को याद करो। तुम्हारे सिर पर जो विकर्मों का बोझा है वह याद के बल से ही भस्म करना है, निरोगी बनना है। तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो और ये बात जानते हो बाबा आए हैं तकदीर बनाने और बहुत सहज रास्ता बताते हैं। कहते हैं बच्चे बाबा को, बाबा आपकी याद भूल जाती है,
तो बाबा बच्चों को कह रहे हैं, अरे शर्म नहीं आती है, लौकिक बाप जो तुमको पतित बनाते हैं उनकी याद रहती है, और यह जो पारलौकिक बाप तुमको पावन बनाते हैं, कहते हैं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। उनके लिए कहते हो बाबा भूल जाता हूँ। बाप कहते हैं मैं तुमको मंदिर लायक बनाने आया हूँ। तुम जानते हो भारत शिवालय था, हम राज्य करते थे, फिर हमारे जड़ चित्र मंदिरों में पूजते आए हैं। हम सो देवता थे, यह भूल गए हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा जो पूज्य देवी देवता थे फिर पुजारी हो गए हैं। यह नॉलेज बुद्धि में है। झाड़ में भी मुख्य दिखाया है। पहले फाउंडेशन में आदि सनातन देवी देवता थे, अब नहीं है। 5000 वर्ष पहले यहाँ सतयुग था, अभी यहाँ कलयुग है, और कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। ज़रूर श्रीमत देने वाले को आना है। दुनिया बदलनी ज़रूर है। डिंडोरा पिटवाते रहते हो। झाड़ तो जल्दी नहीं बढ़ता है, विघ्न पड़ते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं फंसो नहीं, हाँ भलग्रस्त व्यवहार में रहो, बाप को याद करो और पवित्र रहो। भगवानोवाच काम महाशत्रु है। आगे भी गीता के भगवान ने कहा था, अब भी फिर से कहते हैं। गीता के भगवान ने ज़रूर काम पर जीत पहनाई होगी। एक है रावण का राज्य, दूसरा है राम राज्य। राम राज्य दिन, रावण राज्य रात। बाबा कहते हैं अब ये रावण राज्य ख़त्म होना है, इसके लिए सब तैयारियां हैं। बाबा पढ़ा कर ले जाएंगे, फिर तुमको राज्य चाहिए। इस पतित पृथ्वी पर राज्य थोड़े करेंगे। अच्छा, शिव बाबा को तो पैर है नहीं जो यहाँ पर पैर रखे। देवताओं के पैर इस पतित दुनिया में आ ना सके। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, फिर भारत में ही आएंगे, परंतु सृष्टि बदल कर कलयुग से सतयुग बन जाएगी। अब तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं तुम बाप को भूल जाते हो, बाप की मत पर नहीं चलते हो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाबा की ही मत मिलती है। बच्चे भ्रष्टाचारी मत बनो, तुमको पढ़ाने वाला एक है, वह कहते हैं मामेकम याद करो। इनके रथ को भी याद नहीं करो, रथी और रथवान। घोड़े गाड़ी की तो बात नहीं है, उसमें बैठ ज्ञान दिया जाता है क्या? आजकल तो एरोप्लेन की सवारी है। साइंस बिल्कुल जोर पर है, माया का पॉम्प बड़ा जोर है। इस समय 1-2 की कितनी खातिरी करते हैं। फलानी जगह का प्राइम मिनिस्टर आया, इज्जत मिली, 15 रोज के बाद फिर उतार देते हैं। बादशाहों पर बहुत मुसीबत है, डरते रहते हैं। तुमको कितना सहज ज्ञान मिलता है, तुम कितने गरीब हो, कोड़ी भी नहीं है, ट्रस्टी बनाते हो। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा कहते हैं अच्छा तुम भी ट्रस्टी बनकर रहो। अगर अपना समझेंगे तो यह तुम्हारी समझदारी नहीं रही, श्रीमत पर चलना पड़े। जो ट्रस्टी होंगे वह श्रीमत पर ज़रूर चलेंगे। बाबा कहते बच्चे तुम गरीब हो
और समझते हो कि यह ठिक्कर ठोबर सब बाबा को देवें। बाबा फिर फर्स्ट क्लास राय देते हैं कि बच्चों की संभाल भी करनी है। इस समय तुमको ज्ञान मिलता है जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाता है और राजाओं का राजा बन जाओगे। फिर बाप का भी फर्ज है राय देना। बाप को याद करो, तरस आना चाहिए, किसी को खड्डे में गिरने से बचाना है। बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। सुपनखा, पूतना, अजामिल, दुर्योधन ये सब अभी के नाम हैं। अभी की सीन फिर कल्प बाद होगी। वही बाप सन्मुख आकर नॉलेज देते हैं, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक वर्षा लेने। पहले भी महाभारी लड़ाई हुई थी, वह इनसे ही ताल्लुक़ रखती है। बाबा अच्छी रीति समझाए, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। ब्रह्मा व जगत अम्बा व बीके से वर्षा नहीं मिलना है। यह भी वर्षा बाप से ही लेते हैं, औरों को भी समझाते हैं। तुम भी जगत पिता के बच्चे बन उनसे वर्षा लेते हो। सबको अलग अलग कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। यह डायरेक्ट तीर लगता है। बाप कहते हैं, बच्चे वर्षा तुमको मेरे से लेना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि मर जाए, वर्षा तुमको बाप से लेना है। वर्षा लेने में खुशी बहुत चाहिए। अरे तकदीर बनाने आए हो, जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक अब फिर बनाते हैं, तो वह मैनर्स धारण करने हैं और विकारों से बचना है। हम पावन निर्विकारी बन रहे हैं। ड्रामा और झाड़ को समझना है और कोई तकलीफ़ नहीं। सिंपल ते सिंपल है, फिर भी कहते हो बाबा भूल गए, भूत आ गया। बाबा कहते हैं इन भूतों को निकालो, दिल दर्पण में देखो, हम लायक बने हैं, नर से नारायण बनने का है। बाबा बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे सौभाग्यशाली बच्चे, तुम सौभाग्यशाली बनने के लिए आए हो। अभी तो सब दुर्भाग्यशाली है ना। भारतवासी ही सौभाग्यशाली थे, कितने शाहूकार थे। भारत की ही बात है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अब नाटक पूरा होता है, हम गए कि गए। बाबा उपाय भी बतलाते हैं कि अब सब पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्माओं की दुनिया थी ना, जो फिर से स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया बदल नई होनी है। समझते हैं भारत प्राचीन था, हेवन था, हेवनली गॉड फादर ने हेवन बनाया, पर उस गॉड फादर ने कब बनाया और यहाँ कब आया? इस समय ही आते हैं। इसको कल्याणकारी बाप के आने का समय कहा जाता है। यह तो रावण की संप्रदाय कितनी बड़ी है, राम की संप्रदाय कितनी थोड़ी है। यहाँ वृद्धि को पाते रहते हैं। बच्चे फिर से बाप से वर्षा लेने आते रहेंगे। प्रदर्शनी अथवा प्रोजेक्टर पर समझाते रहते हो। अभी तो बहुत सर्विस करनी है।
बाबा कहते रहते हैं, लाडले बच्चों ये ड्रामा है, परंतु इस समय तक जो बने वह एक्यूरेट ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा की नूंद में बाप कहते हैं, मैं भी हूँ बच्चे, पतित दुनिया में मुझे भी आना पड़ता है। परम धाम छोड़ देखो मैं कैसे यहाँ आता हूँ बच्चों के लिए। प्लेग की बीमारी से डॉक्टर लोग दूर नहीं भागते हैं, उनको तो आना ही पड़े। गाते भी हैं, पतित पावन आओ, आकर 5 विकारों से छुड़ाए पावन बनाओ, अर्थात लिबरेट करो, दुख धाम से सुख धाम में ले चलो। गॉड इज लिबरेटर, वह सर्व का लिबरेटर भी है ना, और गाइड बन वापस ले जाते हैं। फिर नंबरवार आते हैं, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी, फिर द्वापर शुरू होता तो तुम पुजारी बन पड़ते हो। गाया भी जाता है, देवताएं वाम मार्ग में चले गए, वाम मार्ग के चित्र भी दिखाते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल समझते हो, हम सो देवता थे। कितनी सहज बातें हैं समझने की, यह तो अच्छी रीति बुद्धि में धारण होनी चाहिए। अभी तुम बच्चे अपनी तकदीर बनाने आए हो, यहाँ बाबा सन्मुख बैठे हैं, बाकी टीचर नंबरवार है। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से भगवान ने सब वेदों शास्त्रों का सार बताया है। पहले तो ब्रह्मा सुनेगा ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाया है। अब विष्णु तो है सतयुग का मालिक और ब्रह्मा है संगम युग का। ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, जब ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, आगे भी ये ज्ञान यज्ञ रचा था, इसमें ही सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे नई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अंदर से बुराइयों रूपी भूतों को निकाल नर से नारायण बनने के लायक बनना है। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक लायक बने हैं। अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करना है। शरीर का भान न रहे, इसका अभ्यास करना है। वरदान, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त हर्षित मुख भव। पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त हर्षित मुख भव। विस्तार है, पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती है। उनकी खुशी कभी कम कभी ज़्यादा नहीं होती, दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। उनके अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगा। रॉयल्टी प्योरिटी की जिस आत्मा के अंदर है, बाबा कहते उनके अंदर एक और बाहर दूसरा नहीं होगा। वृत्ति, दृष्टि
बोल और चलन सब सत्य होगा। ऐसी रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी और नयन चैन से भी सदा हर्षित होगी। हर्षित चित्त हर्षित मुख अविनाशी होगा। स्लोगन है, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है और यही पवित्रता का बल हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का मुख्य गुण है। हमारे ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है पवित्रता। इस पवित्रता को हमें अपने अंदर संपूर्ण रूप से धारण करके पूरे विश्व को सर्वश्रेष्ठ इस पवित्रता के बल से स्वर्ग बनाना है। अच्छा, ओम शांति।